इस वीडियो में बात करूंगा मैं मेरिट व्यवस्था पर। हो सकता है ये वीडियो थोड़ा लंबा हो। अगर आपके पास समय हो तभी आप इसे देखना। मैंने अपने सर्विस काल में 2 वैकेंसियां जो ग्राम पंचायत स्तर की थीं, एक तो रोजगार सेवक जो 2008 में हुए थे और शिक्षा मित्र जो 2004 में हुए थे और पंचायत सहायक जो 2021 में हुए। ये ग्राम पंचायत स्तर के तीनों पद हैं, मानदेय पे हैं और तीनों मेरिट व्यवस्था से भरे गए हैं। तो पहले आप मेरिट व्यवस्था के बारे में जान लीजिए। हालांकि हमें लगता है कि आप लोग जानते होंगे, फिर भी मेरिट व्यवस्था में जब सिलेक्शन का नंबर आता है तो जो भी आवेदक होते हैं उन आवेदकों के जो प्राप्तांक होते हैं हाई स्कूल, इंटर या स्नातक को मिलाकर और डिवाइड करके जो ऊपर से जिनके प्राप्तांक बहुत अच्छे होते हैं, ज़्यादा होते हैं, उन व्यक्तियों को काम करने का मौका दिया जाता है। उनकी नियुक्ति मानदेय पे कह लें या वैसे अगर सरकारी सिस्टम में हो रही है तब भी उसी के माध्यम से होती थी। एक समय होता था जब जैसे बच्चों का एडमिशन होता था तो एडमिशन मेरिट बेस पे ना होके इंट्रेंस बेस पे होता था। किसी भी क्लास में जैसे कक्षा 9 के लिए, 11 के लिए या स्नातक के लिए तो बच्चे का इंट्रेंस करवाया जाता था, एक परीक्षा आयोजित करवाई जाती थी। परीक्षा में जो अच्छे अंक लाता था उस बच्चे को एडमिशन दिया जाता था। उसमें जो पिछले कक्षा में बच्चे के प्राप्तांक होते थे उसका कोई मायने नहीं होता था, कोई वैल्यू नहीं होती थी। लेकिन सरकार ने व्यवस्थाएं बदली और वही बदली हुई व्यवस्था इस देश में शिक्षा के क्षेत्र में भ्रष्टाचार का बहुत बड़ा कारण साबित हुई। जो मेरिट व्यवस्था है, जब लोगों को पता है कि जितने अच्छे नंबर होंगे तो अच्छे नंबरों के आधार पे हमारा सिलेक्शन किसी उच्च क्लास के लिए, किसी छोटी सर्विस के लिए या किसी भी स्तर पे जहाँ पे मेरिट व्यवस्था लागू हुई हमारा हो जाएगा, तो वहाँ पे लोग एक प्रयास करते हैं कि भले ही उनको कितना भी पैसा रुपया खर्च करना पड़े, लोग पैसा खर्च करके सिस्टम बैठा के नकल करा के परीक्षकों को रुपया देकर, स्कूलों में रुपए देकर ज़्यादा से ज़्यादा नंबर लाने का प्रयास करते हैं जिससे वो आगे निरंतर आगे बढ़ते रहें। ऐसी व्यवस्था में जो छात्र की बौद्धिक क्षमता थी उस क्षमता का विलोपन हुआ, वो क्षमता धीरे धीरे खत्म हो गई। आज शिक्षित तो लोग मिलते हैं या उन्हें हम ये कह सकते हैं कि वो डिग्री धारक हैं, वो सरकारी आंकड़ों में पड़ गए हैं, लेकिन वास्तविकता में जब उनसे बात की जाती है तो उनका जो ज्ञान होता है वो आधा अधूरा भी नहीं होता है, बल्कि नहीं के बराबर होता है, क्योंकि उनका सारा फोकस, सारा प्रयास नंबर लाने पे रहा है। नंबर कैसे लाएंगे वो युक्ति पर रहा है। नंबर कैसे ज़्यादा उनके आ जाएंगे, कौन सा सिस्टम बैठाया जाए, इस आधार पे वो प्रयास करते रहे। कभी वो किताबों की तरफ नहीं गए, स्कूल समय से नहीं गए। स्कूलों की व्यवस्था हर किसी को पता है। जो शिक्षा का प्राइवेटीकरण हुआ, तमाम विद्यालय प्राइवेट विद्यालय हो गए,
जहाँ पे अगर उनके आप रिकॉर्ड देखेंगे तो विद्यालय में 2-2, 3-3, 400 बच्चे आपको मिल जाएंगे स्नातक करते हुए, चाहे बीएससी कर रहे हों चाहे बीए कर रहे हों, लेकिन कभी उन स्कूलों में बच्चों को आपने पढ़ते नहीं देखा होगा। मोटी परीक्षा फीस, मोटा स्कूल फीस, नकल की फीस, प्रैक्टिकल की फीस, इतनी सारी फीसें ली जाती हैं। जो कम से कम पैसे में काम चल सकता था वो ज़्यादा से ज़्यादा पैसे अब खर्च होने लगे हैं। और बच्चे भी यही चाहते हैं कि उनका अधिक से अधिक नंबर आए, जिससे उनकी मेरिट बढ़िया बन जाए। जब मेरिट बढ़िया बन जाएगी तो जीने के लिए कहीं न कहीं छोटी नौकरी मिल ही जाएगी मेरिट के आधार पर। तो इस व्यवस्था को आप किस तरह से देखते हैं? मैं तो यही कहूँगा कि ये सिस्टम बंद होना चाहिए। मेरिट के आधार पे कहीं सिलेक्शन नहीं होने चाहिए। बच्चे को अगर वास्तविक रूप से उसको शिक्षित करना है, उसकी बौद्धिक क्षमता को निखारना है, तो उसे पढ़ना होगा। और जो भी वैकेंसियाँ हों, कोई भी वैकेंसी मेरिट के आधार पर ना रखी जाए, इंट्रेंस को वरीयता दी जाए, प्राप्तांकों का कहीं पे वैल्यूएशन ना किया जाए। जो बच्चे पढ़ेंगे वो जीतेंगे, वो नौकरी भी पाएंगे। और एक जो गड़बड़ और कहीं न कहीं हो जाता है, वह जो प्रयोगात्मक परीक्षाएं होती हैं विद्यालयों की, जो बच्चे पैसे दे देते हैं ठीक से तो उनके अच्छे नंबर आ जाते हैं, जो नहीं देते हैं उनको कम नंबर दिए जाते हैं, तो उससे भी उनका रिजल्ट खराब होता है। भले ही उनका लिखित परीक्षा में ज़्यादा नंबर रहा हो, लेकिन जब प्रैक्टिकल में नंबर कम होते हैं तो वो सारा सिस्टम बिगाड़ देते हैं प्राप्तांकों का। तो इंटरव्यू होता है हमारे यहाँ परीक्षाओं में, इंटरव्यू में इसी तरह के भेदभाव होते हैं कि जो हितैषी होते हैं या जो सेटिंग के होते हैं उनको ज़्यादा से ज़्यादा नंबर दिए जाते हैं, और वही उनको पीछे ले जाते हैं। जिनका नंबर कम होते हैं वो पीछे चले जाते हैं, जो ज़्यादा होते हैं वो आगे चले जाते हैं। तो आपकी क्या राय है? मेरी बात थी, मैंने रख दी। मेरिट व्यवस्था को ख़त्म करना चाहिए। गांव पंचायतों में मैंने देखा जो 3 पद सृजित हुए मानदेय पर, रोजगार सेवक, पंचायत सहायक, शिक्षा मित्र, ये तीनों ही मेरिट बेस पे भरे गए थे। और ऐसे लोगों का इसमें चयन हो गया था जो नकल करके ज़्यादा से ज़्यादा नंबर लाए थे। नकल करते हैं या ये कहा जाए कि नकल कराई जाती है, बहुत से तरीके हैं नकल कराने के। सरकार तो चाहती है कि नकल बंद हो, लेकिन जो धंधा करने वाले लोग हैं, जो तमाम पूंजी लगाए हैं इसी भरोसे पे कि वो नकल से वसूल लेंगे, बच्चों की शिक्षा को महंगी करके वसूल लेंगे, पढ़ाई की फ़ीस ज़्यादा करके वसूल लेंगे, तो ऐसे बच्चे भी बर्बाद हो रहे, गार्जियन की आर्थिक स्थिति भी खराब हो रही, बच्चे किसी लायक भी नहीं बन रहे। तो इस मेरिट व्यवस्था को हटाकर जो एंट्रेंस व्यवस्था है कहीं भी वो लागू होनी चाहिए। जो बच्चे पढ़ते होंगे मन से वो एंट्रेंस पास करेंगे, एंट्रेंस पास करेंगे, साथ ही परीक्षाओं में भी उनके अच्छे नंबर निश्चित ही आते होंगे। नकल को जैसे भी हो पूरी तरीक़ा से प्रतिबंधित होना चाहिए। इस देश में बच्चों के भविष्य के लिए, शिक्षा के उच्च स्तर के निर्माण के लिए, बढ़िया शिक्षा के लिए बहुत कुछ बदलाव की आवश्यकता है। कुछ बदलाव सरकारें करती हैं, अच्छा समझ के करती हैं, लेकिन हमारे यहाँ के लोग की जो सोच है उस सोच के हिसाब से वो कहीं न कहीं हर व्यवस्था का दुरुपयोग कर लेते हैं। नीतियाँ बनाते समय नीतियों को दोनों पहलू का विचार होना चाहिए कि जिस उद्देश्य से हम ये नीति बना रहे हैं उसके
पीठ पीछे या उसके दूसरे पहलू पर इस योजना का कैसे दुरुपयोग हो सकता है। हमारे वीडियो पर बने रहने के लिए धन्यवाद। जाते जाते हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा।